अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये है जी हमारा पाकिस्तान 2024 77 सालगिरह शुरू हो चुकी है। ठीक है, हम अंधेरे में डूबे हैं। ये 2024 नहीं है, मुझे लगता है ये 1924 है। देख सकते हैं लाइट मुसलसल गई हुई, मुसलसल आप देख सकते हैं। ये हमारा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है जी हमारा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ज़रा गौर से देखें, ये हमारा पाकिस्तान है। हमारा पाकिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ पाकिस्तान। पता नहीं इस पाकिस्तान को कौन कौन नोच नोच के खा रहा है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कायम दायम आप देख सकते हैं। बड़े गौर से देखें, ये हमारा पाकिस्तान। ये जिन्होंने यूपीएस वगैरह लगाए हुए हैं उनका तो उनकी लाइट आ रही है, वैसे लाइट नहीं है, यही है। और ये शाम से आंखों चोली कर रही है ऐसी। कम से कम आज के दिन तो हमें रोशनियाँ दे रहे हैं ना, आज के दिन तो हम लाइट दे रहे हैं, हम भी कह सकेंगे ये हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, हमारे पाकिस्तान ये हमारा है भी। ये किसका पाकिस्तान बना है, किसके लिए बना है, ये इंशाल्लाह मैं आज सुबह पे वीडियो बनाऊंगा। आप देख सकते हैं ये हमारा पाकिस्तान है, अंधेरे में डूबा हुआ पाकिस्तान। ठीक है, जिन्होंने यूपीएस लगाए उनका तो ठीक है, चल रहा है सिस्टम, या सोलर लगा लें। ठीक है, लेकिन जो हालात हमारे हो रहे हैं ये सुबह इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल बताऊँगा। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, यह मत समझें कि ये आज़ादी आप लोगों के लिए है। आप लोग बस यही पापा टिक टिक करें और मेहनत करें, मजदूरी करें, ताकि अशराफिया बदमाशिया के बच्चों का पेट पाला जा सके, उनकी आसाइशें पूरी की जा सके, उनकी अय्याशियों के लिए पैसों का बंदोबस्त हो सके। क्योंकि आप लोगों के लिए तो ये पाकिस्तान सिर्फ बराए नाम बना है, सिर्फ बराए नाम। क्योंकि मैंने रात को भी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी कि 14 अगस्त शुरू हो चुकी थी तो लाइट नहीं थी, लाइट पूरे एरिया में नहीं थी। और लाइट यही सिलसिला पिछले काफ़ी अरसा से चल रहा है। लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, गैस आ रही है, गैस जा रही है, लेकिन बिल उसी तवातर के साथ आ रहे हैं। और तुन तना के, जिसे पंजाबी कहते हैं ना, तुन तना के बिल भेज रहे हैं। एक गरीब आदमी 20-25 हज़ार रुपये सैलरी ले रहा है और 20,000 उसका बिल आ रहा है। आसाइशें क्या है हमारे लिए? कुछ नहीं, सिर्फ मेहनत करो और भूल जाओ आसाइशों के लिए, क्योंकि हमने अशराफिया बदमाशिया का पेट पालना है। असल में ये पिछले एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ कि हफ़्ता पहले मेरा यानी कि 89 सिर्फ तकरीबन 45 दिन की, ठीक है, 50 दिन की मेरी बेटी आई तो उसकी बेटी हुई थी। आगे मेरा नवासा तकरीबन वो 1.5 साल का है। ट्रांसफार्मर सिर्फ उसकी डी उतर गई थी और वो 24 घंटे के बाद, बल्कि शायद 30 घंटे के बाद इसलिए रखा कि अप्रूवल लेनी थी। साहब बहादुरों ने एक कनेक्शन लगाना था, उसमें तकरीबन 1 लाख रुपये उन्होंने रिश्वत ली होगी। ये है जी हमारा पाकिस्तान। और यकीन माने, आप तो डर लगता है कि ये कहते हुए कि बरमला फिर भी कह ही देना कि ये हमारे लिए बना है, हमारे लिए बना है, तो हमारे वो हुकूक किधर हैं जो हमें मिलने चाहिए, वो सहूलतें किधर हैं जो हमें मिलनी चाहिए। 2024 में भी पाकिस्तानी आम आदमी और 1924 में रह रहा है, ना उसके लिए पानी है, ना बिजली है, हत्ता कि अब तो रोटी भी नहीं है। अब वो बस ये कह लें कि कमाए और अशराफिया बदमाशिया के बच्चों के अय्याशियों के लिए टैक्स दे, और उसके पास कुछ नहीं है। बोले तो उठा लिए जाते हैं या गायब कर लिए जाते हैं। लेकिन आखिर ये धंधा कब तक चलेगा, कब तक चलेगा कि ये जो है ना, ये बदमाशी, ये जुल्म कब तक चलेगा? और यकीन माने, मैं तो एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि अब ये कह लें कि इतना इज़्तिराब पाया जाता है काम वाम में कि अल्लाह ना करे कि अगर ये इज़्तिराब बाहर आ गया तो फिर लोग फ्रांस का इनकलाब भूल जाएंगे, श्रीलंका का इनकलाब भूल जाएंगे, बांग्लादेश का इनकलाब भूल जाएंगे, कश्मीर का इनकलाब भूल जाएंगे। फिर सारी दुनिया एक इनकलाब याद रखी, वो पाकिस्तान का इनकलाब होगा। इसलिए खुदारा वो वक्त आने से पहले समझ जाएं, सब समझ जाएं और कोशिश करें कि जो सहूलतें एक अशराफिया बदमाशिया आसानी से ले रही है वो गरीबों को भी पहुंचाए,
غریبوں کے لیے بھی تھوڑا سا کم کہ سکھ کا سانس جو کہ جیسے کہتے ہیں وہ اتنی تو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ آرام سے سکھ کا سانس لے. لیکن فی الحال تو مشکل نظر آ رہا ہے, سیدھی سی بات ہے. فی الحال تو بات ہوئی ہے کہ غریب تو محنت کر, تیرے جنا پھل جڑا ہے نا مزدوری دا پھل سمر وہ اسی کھاواں گے. وہ اسی کون ہے وہ تمہیں بھی پتہ ہے. اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں. جب تک ہم دیکھیں لیگل رائٹس ہیں, لیگل احتجاج, قانون مذہب ہمیں اجازت دیتا ہے. جب تک اب ہم اپنے حقوق کے لیے اٹھیں گے نہیں, جب تک ہم اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے, تو پھر ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا. یہی ہوتا رہے گا کہ پچھلے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یقین مانیں کہ ہمارے گھر کا پانی, اور یہ صرف اس دفعہ ہی نہیں ہر ساون میں ہوتا ہے, وہ گھر کا پانی یہ نلکوں سے نہیں آ رہا تھا, وہ گٹر سے آ رہا تھا. اتنی سمیل تھی, نلکا کھول کے اگلے 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ سمیل کرنے جا رہی تھی. سارا گھر میں سپرے کیا, ٹینکی صاف کی جو, لیکن پھر بھی 2 دن وہ سمیل آتی رہی ہے. کیونکہ اصل میں ساون میں اکثر گٹروں کا پانی اور یہ سیوریج اور واسا کا پائپ لائن ایک ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کیونکہ ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے نا کوشش بھی نہیں کرتے کہ اپنی بات آگے پہنچا سکے, اپنی بات کے لیے ہم اٹھ سکے, آواز اٹھا سکے. میں اینڈ پہ یہ ویڈیو ہمارے پاکستان کی ذرا چھوٹی سی جھلکی آپ لوگوں کو شیئر کرنے لگا ہوں. دیکھیں یہ ہے ہمارے پاکستان, یہ ہے ہمارا پاکستان جسے کہہ رہے ہیں جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. بھائی غریب آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں دیا. فوجیوں نے اپنا کینٹ ایریا بنا لیا, وہاں عام آدمی کو پوری اوپر سے لے کے نیچے تک چیکنگ ہوتی ہے. اشرافی عبدالماشیہ نے ڈیفینس گلبرگ بنا لیا, اور ہمارے لیے یہ کوڑا کرکٹ والا ایریا چھوڑا جو 80% لوگ ہیں پاکستان کے. اب اس کی حالت کیسے بدلے گی, غور و خوض کریں. میں یہ آپ لوگوں پہ چھوڑ رہا ہوں کہ اس کی حالت بدلنی بھی ہے کہ نہیں, آپ لوگ چاہتے بھی ہیں کہ نہیں. کمنٹس باکس میں مجھے ضرور جواب دیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.